गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम हमारे एसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम हमारा होगा, जो सीरीज हमारी होगी, जो हमारा सेशन होगा बच्चों, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। अब से डेली हमारी करंट अफेयर्स आएंगी और इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही हमारा सेशन कंप्लीट हो तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, और कोशिश करो कि अपनी जो डेली की डेली ये सीरीज चलती है, पीडीएफ से भी बेटर क्या रहेगा, आप अपने साथ के साथ इसको क्या करते चलो, नोट करते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हाईलाइट करते रहो। तो आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा न देरी करते हुए। तो हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फटाफट से आगे बढ़ाने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद हम आज हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है, तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा, तो पहला स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चों? फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लियोन मेसी है या कोनोर मैक्ग्रेगोर है? इसका यहाँ पे जो स्पेलिंग में एरर है, लिखते वक्त एरर हो गया था। तो जो ये कनोर है वो क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट रहेगा। अब इसकी बात करें, ये कौन से खेल से संबंधित है, एथलीट है, कौन से खेल से है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये मिक्स मार्शल से संबंधित है। किससे बच्चों? मिक्स मार्शल आर्ट से क्या है? संबंधित है। मिक्स मार्शल आर्ट से संबंधित ये खिलाड़ी है। अगर इसकी पिछले एक वर्ष की, यानी कि एक वर्ष की अगर इसकी कमाई देखी जाए, तो एक वर्ष में कुल इसकी जो कमाई है वो है बच्चों 971 करोड़। कितनी कमाई है बच्चों? 971 करोड़। इसने पूरे एक साल में कितने पैसे कमाए बच्चों? 971 करोड़ पैसे कमाए हैं। अब बात की जाए बच्चों ये कहां का है, तो ये है बच्चों आयरलैंड का। अब आयरलैंड से क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी में भी एक क्वेश्चन आता है। आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है? तो आयरलैंड की अगर बात की जाए, आयरलैंड से हमें नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट हैं, वो कहां से लिए गए हैं बच्चों? वो लिए गए हैं आयरलैंड से। अगर बात की जाए तो बाग नंबर 3 बाग नंबर 4 के अंदर आते हैं। कौन से अंदर क्या आते हैं? बाग नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 के अंदर आता है। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 36 से 51 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, यानी कि आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक। तो इनको भी हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं बच्चों? मौलिक अधिकार बोल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स तो हमें ऐसे मिले हुए जिसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 36 के अंदर परिभाषा दी हुई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे, और आर्टिकल 7 कहता है कि हम इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसी में एक इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 40। तो आर्टिकल नंबर 40 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 40 किससे संबंधित है बच्चों? ये संबंधित है पंचायत से। तो इस प्रकार के जो स्टैटिक जो पॉइंट होंगे वो अपने साथ के साथ नोट करते चलना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो आर्टिकल आएंगे, जो हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्या किसने रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में आईसीसी ने क्या की बच्चों? एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। अगर टेस्ट रैंकिंग की बात की जाए बच्चों, तो टेस्ट रैंकिंग में जो शीर्ष पर रहा है, पहले नंबर पर रहा बच्चों, वो कौन सा रहा है? वो रहा है भारत। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, और बच्चों बात की जाए तीसरे नंबर पर कौन बच्चों? इंग्लैंड है। लेकिन यहीं पे पूछा जाए वनडे मैच में टॉपर कौन रहा? ये तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग के बारे में आपको पूछा जा रहा है, लेकिन वनडे की अगर बात की जाए तो वनडे टॉपर कौन है बच्चे? अगर वनडे टॉपर की बात की जाए तो वो है बच्चे न्यूजीलैंड।
वनडे टॉपर, यानी कि वनडे मैच के अंदर टॉपर कौन रहा बच्चों? न्यूजीलैंड रहा। उसके बाद बच्चे बात करें हम, जो आईसीसी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या है इसका मतलब है? बात की जाए यहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका बच्चा हेडक्वार्टर कहां पे है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो है दुबई के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चा? दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बच्चे बात की जाए इसके सीईओ कौन है, तो मन्नू सनेहा क्या है इसके बच्चों? सीईओ है। आप मन्नू से भी याद रख सकते हो, मन्नू सनेहा क्या है इसके बच्चों? सीईओ है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से शीर्ष पर रहा बच्चों? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बात रहा पहले स्थान पर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन है बच्चा? न्यूजीलैंड है। तीसरे स्थान पर कौन है बच्चे? इंग्लैंड है। उसके साथ ही पूछा जाए वनडे टॉपर मैच के अंदर टॉपर कौन है, तो वो रहेगा बच्चा न्यूजीलैंड। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में एमटी पुमारो को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? एमटी पुमारो, यहां पे याद रखने योग्य क्वेश्चन है, ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। ये एक शाखा है किसकी बच्चों? माउंट एवरेस्ट की। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 से 50 मीटर है, यानी कि लगभग अगर आज औसतन उसकी ऊंचाई की बात की जाए 8,850 मीटर हम उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत की वो शाखा है और नेपाल में पड़ती है, और हिमालय पर्वत को हम कहते हैं नवीनतम प्रणाली। क्या कहते हैं? नवीनतम। क्योंकि कहा जाता है कि हिमालय आज भी क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसीलिए कहा हमने पहले 8,848, लेकिन एक सर्वे के अंदर अब पाया गया कि 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो चुकी है, और उसी की ही एक शाखा है एमटी पुमारो। अब इसकी बात की जाए बच्चों, एमटी पुमारो की जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो है 7611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की 8,850, इसकी याद रखना 7611। उसके साथ ही बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं यहां पे, K2 यानी कि गोंडवाना आइंस्टाइन की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर जो मुझे दोगे वो दोगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा दो क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं जिसका आंसर हम कल देखेंगे। कल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो विवादित है। एक तो भारत की सीमा में और एक भारत की ऊंची चोटी जो विवादित है। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, और उसके अलावा जो इसका सोल्यूशन होगा हम वो कल के सेशन में करेंगे। अब देख लेते हैं एमटी पुमारो को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई? पहली महिला कौन बन गई? तो बात करें इसके दोनों ही आंसर रहेंगे बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा क्या है? ये वो पहली जोड़ी है जो एमटी पुमारो को क्या कर चुकी हैं? फतेह ये कर चुकी हैं। और अब अगर बात की जाए, बलजीत कौर ने 12 मई को क्या किया? इसको बच्चों फतेह किया है। अब बात की जाए बच्चा, जो बलजीत कौर है ये कहां से है? ये है बच्चा हिमाचल प्रदेश से। बात की जाए गुणबाल शर्मा की, ये कहां से है बच्चा? ये है राजस्थान से। कहां से बच्चा? दोनों के ये क्वेश्चन भी आ जा सकते हैं कि बलजीत कौर कहां से है, तो हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से है। और मनु बाला शर्मा कहां से बच्चा? ये राजस्थान से है। उसके बाद बच्चा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गो एयर एयरलाइंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गो एयर एयरलाइंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो इसने अपना नाम बदलकर क्या किया बच्चा? इसने अपना नाम बदलकर किया है गो फर्स्ट। क्या नाम दिया बच्चों? गो फर्स्ट इसने अपना नाम दिया है। अब इसके बाद बात की जाए बच्चों, इसकी जो हेडक्वार्टर है एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है बच्चा मुंबई के अंदर। कहां पे हेडक्वार्टर इसका? मुंबई। उसके बाद बच्चा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है तो कौन सा है बच्चों? ये है भारत। कौन सा है बच्चों? भारत। अब बात की जाए भारत की, सबसे ज्यादा जो इसको मिली है सहायता वो कहां से मिली बच्चों? यूएसए से। जो प्रेषण प्राप्त किया इसने सबसे ज्यादा वो कहां से किया है बच्चों? यूएसए से किया है। उसके बाद बच्चों कहां से किया है? सऊदी अरब से किया है। अब बात की जाए बच्चों, ये रिपोर्ट किसने जारी की है?
किसने जारी की ये रिपोर्ट? WHO ने। किसने जारी की बच्चा? WHO ने। और WHO की अगर गठन की बात की जाए बच्चा, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ? 1944 के अंदर। अब बच्चा बात की जाए इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, WHO ने इसका गठन कर दिया 1944 में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो कहां पे पड़ता है? अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए बच्चा, वो पड़ता है वॉशिंगटन DC के अंदर। कहां पे है बच्चा? वॉशिंगटन DC के अंदर है। अब बात की जाए यहां पे, आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किसे दिया गया है? तो जो वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 बच्चों किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरका सिंह को। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को क्या दिया गया बच्चों? ये वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 दिया गया है। उसके साथ ही बच्चा हम बात करें 2021 में इसको मिला, बात करें हम 2020 के अंदर बच्चों किसको मिला था? 2020 के अंदर किसको मिला था बच्चों? ये मिला था रतन लाल को। तो 2020 की अगर बात की जाए बच्चा, तो रतन लाल को मिला था। 2021 में किसको मिला बच्चों? शकुंतला हरक सिंह को मिला। अब उसके बाद ही बच्चों बात करें हम, इसकी जो शुरुआत कब हुई थी? वर्ल्ड फूड प्राइज की जो शुरुआत हुई बच्चों, वो शुरुआत हुई थी 1986 के अंदर। कब इसकी शुरुआत होती बच्चा? 1986 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था कब बच्चा? 1987 के अंदर। कब दिया गया बच्चा? ये 1987 के अंदर सबसे पहले दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? MS स्वामीनाथन के द्वारा। आपको पता है MS स्वामीनाथन को हम किसके रूप में जानते हैं बच्चा? हम इसको जानते हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में। क्वेश्चन आता है हरित जनक का जनक कौन है? हरित क्रांति का जनक कौन है बच्चा? वो है MS स्वामीनाथन। इसे पहली बार वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 1987 के अंदर। वर्ल्ड फूड प्राइज की जो शुरुआत हुई बच्चा वो कब हुई? 1986 के अंदर। 2021 में किसको मिला बच्चा? ये मिला शकुंतला को। उसके बाद 2020 में किसको मिला था बच्चा? रतन लाल को मिला था। ये किससे संबंधित था? मृदा विज्ञान से ये संबंधित था रतन लाल। उसके बाद बच्चा हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीते दिनों में सुर्खियों में रहा एस्पर्जस सिंड्रोम क्या है? क्या है बच्चा? ये एक सिंड्रोम पाया गया है। एक सिंड्रोम का काम क्या होता है? सिंड्रोम हम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं हम रोगों का घर। क्या कहते हैं बच्चों? रोगों का घर। उसके बाद ये कैसा विकार है पूछा गया है। ये क्या है? ये सुर्खियों में रहा, ये क्या है? ये है बच्चों एक मानवीय विकार। जब जिस भी व्यक्ति को ये रोग होना स्टार्ट हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को ये रोग होना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करता है बच्चा? अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। वो दूसरे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता, दूसरे व्यक्तियों को वो भूलना स्टार्ट कर देता है, अपने में ही मगन रहता है, वो अपने में ही खुश रहता है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं होता। यानी कि ये क्या करता है? नागरिकताओं के मेल जोल को क्या करता है? समाप्त करता है। अब इसकी जानकारी हमने किसने दी? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या बच्चा? जिसका नाम है एलोन मस्क। क्या नाम बच्चा उसका? उसका नाम है एलोन मस्क। अब एलोन मस्क को जानते हो, स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है। स्पेस एक्स इसके कंपनी है। इसके साथ ही इसकी एक टेस्ला कंपनी भी है। एलोन मस्क ने कहा कि मुझे क्या हो गया है? एस्पर्जस सिंड्रोम हो गया है। एस्पर्जस सिंड्रोम हो चुका है। अब इसकी बात कीजिए एस्पर्जस की। इसकी अगर हम बात करें बच्चा, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? जर्मनी का एक डॉक्टर है, एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही इसका ये नाम पड़ा गया है। अब ये आता है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड डे की अगर बात की जाए बच्चों, ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे बच्चों कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश की पश्चिम तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तोकाते दस्तक देगा। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसके नामकरण की बात की जाए बच्चों, तो इसका जो नामकरण किया गया है
वो किसके द्वारा किया गया बच्चों? वो किया गया है म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बच्चों? म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार का जो प्राचीन नाम था बच्चा वो क्या था? वो था बर्मा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि एक कोरोना, अगर बात की जाए कोरोना वायरस पाया गया भारत में, पहला संस्करण यानी पूछा जाए भारत में कोरोना वायरस का न्यू संस्करण कहां पे पाया गया है, तो वो पाया गया है भारत के अंदर। और ये जो न्यू संस्करण है इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चा? इसको हम नाम देते हैं B1.617। अब इसकी बात की जाए बच्चों, ये बड़ा ही खतरनाक है। किसी की भी कितनी भी ह्यूमिनिटी पावर हो उसको भी क्या करता है? ये परेशान करता है, उसको भी ये घेर लेता है। तो सबसे पहले जो इसका सिंड्रोम पाया गया है और पावरफुल पहले वाले वायरस के बजाय क्या है? अत्यधिक मात्रा में ये क्या बच्चा? पावरफुल है। ठीक है, तो इसका पहला वैश्विक जो संस्करण पाया गया है वो कहां पे पाया गया बच्चा? भारत के अंदर पाया गया है। अब इसकी घोषणा किसने की बच्चा? अब इसकी घोषणा की है WHO ने। किसने घोषणा की बच्चों इसकी? WHO ने इसकी क्या की है बच्चा? घोषणा की है। अब बात की जाए यहां पे WHO का गठन कब हुआ बच्चा? WHO का गठन हुआ था बच्चा 7 अप्रैल 1948 को। यानी कि WHO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? यानी कि आपसे पूछा जाए WHO दिवस कब बनता है, तो ये बनता है 7 अप्रैल को। अब इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए बच्चों, ये कहां पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो है जिनेवा के अंदर। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर बच्चा जिनेवा में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बच्चा कहां पे? इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है अरब सागर के अंदर। कहां पे इसका आयोजन हुआ है? अरब सागर के अंदर। ये एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज किसकी बच्चा? ये एक्सरसाइज है नेवी की। किसकी बच्चा? नेवी की। अब बात करें इसके अंदर भारत की तरफ से किसने भाग लिया? चेतक हेलीकॉप्टर ने। यार तेरा चेतक पे चाला, आपने सॉन्ग सुना होगा, तो चेतक हेलीकॉप्टर ने इसके अंदर क्या लिया था बच्चों? भाग लिया था। उसके अंदर साथ ही बात करें चेतक के साथ ही INS शारदा ने भी क्या लिया है? इसके अंदर भाग लिया है। ये एक एक्सरसाइज है जो नेवी के बीच हुई है, भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच। और कहां पे हुई बच्चों? ये हुई है अरब सागर में। ये थे हमारे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इनके क्वेश्चनों की रहती है। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको पता है हमारी ऐप है जो SK क्लासेज लाइव ऐप। कौन सी ऐप है बच्चों? SK क्लासेज लाइव ऐप। जो SK क्लासेज लाइव ऐप है उस आपको पता है उस पे क्या है? विभिन्न प्रकार से हमारे कोर्स चल रहे हैं। और वहीं पर हमारा जिसको भी बच्चे को लेना है हिस्ट्री स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल मेरा वहां पे कोर्स चला हुआ है। तो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो। बड़ी ही नॉमिनल उसकी फीस है 149 उसकी फीस रखी गई थी, लेकिन अब हो सकता है उसकी फीस बढ़ गई हो। तो मैक्सिमम उसकी जो फीस होगी अब करंट में जो चली हुई है वो 199 उसकी क्या है बच्चों? फीस चली हुई। तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। उसके साथ ही आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमारा हिस्ट्री स्पेशल एक न्यू बैच भी आ रहा है। जिस बच्चे को अगर न्यू बैच लेना है तो वो न्यू बैच भी ले सकता है। और डेली है जो सीरीज हमारी इस सीरीज का टाइम रहेगा वो डेली इसी टाइम पे होगी। और टाइम की अगर बात की जाए तो इसका जो टाइम होगा बच्चा वो होगा 7 AM पर। डेली हम करंट अफेयर की सेशन करने वाले हैं। और इसके आपको क्या मिलेगी बच्चा? PDF भी डेली मिलेगी। और PDF बच्चा कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर सीरीज अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप। तो वहां से मैं आंसर आपका करने की कोशिश करूंगा पूरी। उसके साथ ही आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो सुझाव भी आप वहां पे दे सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर सेशन अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। आज के लिए बाय बाय।